गंगा एक नदी नहीं, पूर्वांचल की जीवन रेखा है। इस बहती धारा पर हर साल एक उम्मीद बनती है, मौली घाट का पीपा पुल। उम्मीद है इस पार और उस पार की सांसें एक दूसरे तक आसानी से पहुंच सके। उम्मीद है कि बिहार और यूपी को जोड़ने वाली यह डोरी सुरक्षित और सुगम हो। लेकिन इस साल उम्मीदों का यह पुल आज भी अधूरा पड़ा है और लोगों की जिंदगी उसी अधूरेपन में फंसी है। दो राज्यों को जोड़ने वाला पीपा पुल अभी निर्माणाधीन स्थिति में पड़ा हुआ है। लोगों के अंदर में आक्रोश है कि अभी तक आखिर में ये निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है। भोजपुर जिले के बरहारा प्रखंड के बीचों बीच गंगा की धारा पर बनता यह पीपा पुल सिर्फ एक अस्थायी संरचना नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन, राहत और रोजमर्रा का बुनियादी सुविधा का साधन है। हर साल मानसून से पहले इसे हटाया जाता है और शरद ऋतु से फिर जोड़ दिया जाता है, पर इस बार नवंबर दिसंबर का महीना बीतने लगा है और पुल जोड़ने का काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। कागजों में तारीखें बदलती रही, लेकिन मैदान में हालत जस का तस परे हैं। पीपा पुल मौली घाट का जो नहीं बना है, बहुत जनता का परेशानी हो रहा है। नाव पर लादना, गाड़ी फिर उतारना, बच्चा, महिला, सब बुजुर्ग का भी दिक्कत है। चढ़ने में भी बुजुर्ग आदमी को दिक्कत हो रहा है। हम लोग थोड़ा सब्जी बेचते हैं। रोज आप आते हैं? जी सर। तो रोज कितने खर्च हो जाते हैं आने जाने में? 500 रुपये खर्चा है, नहीं तो 200 रुपये में फरिया जाता है। हम लोग को 200 रुपये खर्च होने चाहिए थे, वो 500 रुपये के आसपास में खर्च हो रहे हैं। आइए इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या खासा परेशानी हो रही है। सर परेशानी तो बहुत है, परेशानी तो सर बहुत हो रहा है सर। नाव पे बाइक लादना पड़ रहा है, नाव बाइक लादने में सर टूट जा रहा है। मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही है सर। कभी काल पैर में आए चोट भी लग जा रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। क्या पैसे कितने लग जाते हैं उस पार से? पैसा सर मतलब कि 50 रुपये एक तरफ को लगता है, बाइक का अलग लगता है, आदमी का अलग लगता है। 50-50 रुपये लगता है दोनों आदमी का। दोनों आदमी को? हाँ, दो चीज़ का। क्या कहेंगे इस पे? इस पर हम बोलना चाहते हैं कि पीपा पुल लग जाएगा तो बहुत ठीक रहेगा सब कोई के लिए। मेरा लेडीज़ भी घर का है, सब बाहर का है, सब लोग जाता है लोग, तो अच्छा रहेगा ना। घूमने उमने के लिए आता है लोग दूर दूर से, यहाँ से तो नाव से जाना पड़ता है उस पार। तो पीपा पुल लग जाएगा तो इसीलिए बोल रहे थे कि पीपा पुल अब लगे हो जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे नाविक भी हैं, ये नाव खेते हैं, और ये आप हमें बताएंगे कि आखिर अभी तो फिलहाल होता होगा आपको फायदा का सर होखेला। तो मैंने 2-4-5 दिन पलावे, 2-4-5 से कवले से, तो वही से मान के बाल बच्चा परिवार चलेला। जी, आप पीपा पुल नहीं बनने से तो आपको फायदा ही है? हाँ, अभी तो फायदा है जी। आप लोग विरोध भी कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम ना हम लोग विरोध करेंगे अगर हमनी का विरोध करम जाए। नहीं, हम लोग विरोध नहीं करते हैं। हम लोग हमनी के कारण प्रति। जी, क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो चाहते हैं कि पक्का पुल बन जाए। अच्छा, आप भी नाविक हैं? हाँ, तो हम लोगों के बाल बच्चा का आगे के लिए कि ठीक हो जाएगा जी। अच्छा, हम लोग को 2-3 पुआत खेते आ रहा है सब नहीं। देखिए पीपा पुल की जो स्थितियां हैं, आपको थोड़ा सा नजदीक ला करके दिखाने का प्रयास करेंगे। जो अभी निर्माण जो हो रहा है, ये पीपा पुल, वो पहले वाला पीपा पुल अब नहीं दिखाई दे पा रहा, जो एक मजबूत स्तंभ के रूप में था। अभी जो स्थितियां हैं इसकी, अब धीरे धीरे जर्जर की ओर हो रहा है, जंग लगने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आवागमन तो जारी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये दो राज्यों को जोड़ता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बिहार के कई ऐसे गांव भी है जो आपके उस क्षेत्र में भी पड़ते हैं। उस पार भी क्षेत्र है जहां पर हमारे बिहार के ही ये गांव कहे जाते हैं। लेकिन ये पुल का निर्माण होने के पीछे एक निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये पुल आपका दो राज्यों को जोड़ने का ये कार्य करता है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश जाने का ये सुगम रास्ता बनता है, तो दूसरी तरफ उधर के क्षेत्र के लोग बिहार आते हैं। और कहते हैं मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती। यहाँ मजबूरी नाव वालों से भी ज्यादा उन्हें पकड़े बैठे हर यात्री के चेहरे पर है। नियम कहते हैं नाव पर भारी वाहन, मवेशी और यात्रियों को एक साथ नहीं चढ़ना चाहिए, पर जमीन पर नियमों से ज्यादा असर पेट की आग और रास्ते की मजबूरी होती है। गंगा का यह धारा शायद नहीं जानती कि इसकी इस हर लहर में किसी मां का डर तैर रहा है, किसी पिता का चिंता तैर रही है, किसी किसान की कमाई डूब रही है और किसी छात्र का भविष्य। घटनाएं घटने के पीछे रीजन क्या होता है? रीजन होता है कि आप जैसे कि नाव है, नाव सही नहीं रखेंगे,
नाव सही नहीं रखेंगे, फटा फूटा है, जैसे कि पनियाता है नाव, तो उस पर चढ़ा लिए, ज़्यादा ओवर कर लिए, तो वो उससे धोखा हो जाता है। हम लोग होते हैं कि थोड़ा सा भी होता है तो अपना खींच के जैसे कि काम करवा लेते हैं हम लोग। लेकिन तब भी जिस तरीके से लोग यहाँ भर भर के जाते हैं, ये गंगा मैया का ही एक देन कहा जा सकता है कि किसी तरह की घटनाएं नहीं घटी है। लेकिन आज भी ये पीपा पुल के निर्माण नहीं हो जाने के कारण अभी कई लोगों का आवागमन ठप है। लोग आर्थिक तौर पर, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, वे लोग पहुंच नहीं पाते हैं, इस पार से उस पार नहीं जा पाते। और ये पीपा पुल का निर्माण हो जाने से कई गांव, लगभग कितने गांव होंगे ऐसे जो इधर से उधर जोड़ते हैं? गांव तो अपना 26 गांव तो खवासपुरी है, ये इधर किधर है, इधर अपना मौली है, नूरपुर है, खवास जो कुआरी है, क्या नाम है, इधर सीना उना है, सब आसपास के। हाँ जी, खवासपुर के है। खवासपुर का सबसे ज्यादा दिक्कत है जी, सब क्या दिक्कत होता है? आने जाने में सारा व्यवस्था ही आरे में है, कोर्ट कचहरी सारा व्यवस्था है। तो पीपा पुल का निर्माण अगर हो जाता है तो फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, खवासपुर के लिए ठीक हो जाता है। पीपा पुल का निर्माण को लेकर के जिस तरह से जिलाधिकारी और ये सारे लोगों की बातें किया जा रहा है कि यहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर प्रशासन चाहे तो यहाँ पे तुरंत पीपा पुल को जोड़ करके तैयारी किया जा सकता है, आवागमन शुरुआत किया जा सकता है। लेकिन अब आने वाला पल ही दिखाई देगा कि आखिर में क्या कारण ऐसा रहा है कि पीपा पुल का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। लोगों के अंदर में आक्रोश अभी भी है। आवागमन आने ना होने से लोगों की आर्थिक भी तंगी की स्थितियां बनती जा रही है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी मददगार हैं, मदद करना जानते हैं, और चूंकि स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोग का ही आवागमन, तो ये लोग कई लोगों को पहचानते भी होंगे कि ये फला गांव के हैं और इनके पास पैसे की कमी है, इसके चलते ये लोग फ्री में कर भी देते हैं। इस पुल की देरी ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को पंगु कर दिया है। किसानों की उपज दलदल में फंसी है। दूसरे राज्यों में रोजगार करने जाने वाले सैकड़ों लोग अब हर सुबह नाव पर भीड़ देखकर लौट जाते हैं। स्कूल कॉलेज का समय बिगड़ चुका है और कई बीमार लोग नाव के सहारे अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते कभी कभी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। गंगा का बहाव शांत दिख सकता है, पर भीतर से बहुत तेज और खतरनाक है। न तो घाट पक्के हैं, न सुरक्षा की कोई व्यवस्था। बुढ़े, बच्चे, महिलाएं, विद्यार्थी सब एक ही पतली नाव पर चढ़कर भाग्य और भगवान के भरोसे दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कोई हेलमेट नहीं, कोई सेफ्टी जैकेट नहीं, कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं, सिर्फ उम्मीद, सिर्फ डर और केवल किस्मत। गंगा के इस पार और उस पार बसे ये गांव सिर्फ नक्शे की सीमाओं से नहीं बटे हैं, बल्कि प्रशासनिक देरी से बटे हैं। हर गुजरते दिन के साथ यह पुल सिर्फ लोहे की संरचना नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीद का पुल बन गया है। और जब उम्मीद टूटती है तो दर्द सबसे ज्यादा गहरा होता है। आज मोहली घाट का पीपा पुल शांत है, अधूरा है और एक सवाल पूछ रहा है, क्या विकास सिर्फ शहरों के लिए है? क्या नदी के किनारे रहने वाले की जिंदगी यूं ही नाव और खतरे के भरोसे चलेगी? पीपा पुल का इंतजार अब सिर्फ इंतजार नहीं, अब यह संघर्ष बन चुका है। और जब संघर्ष जनता का होता है तो इतिहास गवाह है, समाधान देर से ही सही पर आता जरूर है। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।